नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। मेरी वॉइस आ रही हो आपको तो कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर जरूर करें सभी लोग, अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं, जिससे वॉइस आ रही है कमेंट करके बता दें, जिससे कि स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। रूमन यादव, वंदना ठाकुर, गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है वंदना? बताएं जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं। आज के 50 प्रश्न रहेंगे, इसमें एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया मलेरिया मच्छर से फैलता है? बताएं जल्दी से, कमेंट करें। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? तो ये वैज्ञानिक कौन थे? रोनाल्ड रॉस। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है, किसी भी रूप में आए तो ध्यान रखें। चलिए अगला देख लेते हैं। मिजोरम राज्य की भाषा क्या है? बताएं जल्दी से, कमेंट करें दूसरे का। मिजोरम राज्य की भाषा क्या है? तो ये बोली जाती है, मीजो भाषा बोली जाती है, मीजो। ठीक है, लाइक शेयर कर दें सभी जगह, अन्य ग्रुपों में। ठीक है, अगला है, पहाड़ से उतरने को क्या कहा जाता है? बताएं जल्दी से, पहाड़ से उतरने को क्या कहा जाता है? तो इसे रेपलिंग बोला जाता है। ठीक है, रेपलिंग। चलिए अगला देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सभी को पता होगा ये, अभी बीच में प्रश्न डाले थे हमने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी बछेंद्री पाल। सभी को पता होना चाहिए ये, बछेंद्री पाल। विश्व की पांचवी और भारत की पहली महिला थी ये। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। कमेंट जरूर करें सभी लोग और शेयर कर दें। 50 प्रश्न हैं आज, हम देख लेंगे इसके। विजेंद्री पाल गढ़वाल के किस गांव की रहने वाली हैं? बताएं जल्दी से। विजेंद्री पाल गढ़वाल, जो कि उत्तरांचल में है, किस गांव की रहने वाली थी ये? नागपुरी। ठीक है, नागपुरी गांव की थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाली में क्या कहा जाता है? बताएं जल्दी से। माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है? कमेंट करें। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में कहा जाता है सागर माता। ठीक है, सागर माता। ध्यान रखें, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो ये नेपाल में है, ये भी ध्यान रखें। अक्सर एग्जाम में आ जाता है कई बार ये। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? बताएं। गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था काकतीय वंश। ठीक है, काकतीय वंश के द्वारा ये किला बनवाया गया था। ठीक है,
ये कहाँ पर है? हैदराबाद में, तेलंगाना राज्य में। ठीक है। ध्यान रखें सभी लोग, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से देख लें। चांद पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे, प्रथम यहाँ पर रह गया, प्रथम व्यक्ति कौन थे चांद पर पहुंचने वाले? हाँ, सभी को पता होगा ये, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। अगला है, मुंबई से दिल्ली की दूरी कितने किलोमीटर है? मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है? तो ये है 1400 किलोमीटर। ठीक है। अगला है, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। ठीक है। और छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। किस राज्य में किए जाते हैं ये? निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है और छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं, किस राज्य में होता है ये? बताएं जल्दी से, कमेंट करें। तो ये होता है लेह लद्दाख में। ठीक है। लद्दाख में। एक प्रश्न इससे घरों से संबंधित आता है अक्सर, हर बार ही आता है अक्सर ये। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आता है, एक पश्मीना शाल 600 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। कितने स्वेटरों के? 6 स्वेटरों के। और इसे बनाने में कितने घंटे लगते हैं? तो ये लगते हैं 250 घंटे लगते हैं इसमें। ठीक है। अगला देख लेते हैं, मिजोरम में फसल कटने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बताएं। तो ये नृत्य होता है तेहराव। ये एग्जाम में आया हुआ था, 2019 में पूछा था ये। मिजोरम में फसल कटने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये होता है सहराव। ठीक है। अगला देख लेते हैं, 13वां है, मटर के पौधों में अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? बताएं जल्दी से। मटर के पौधों पर अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? ये पिछली बार एग्जाम में आया था। तो ये मेंडल ने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। अभी जो 21 तो जनवरी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, शरीर पर बने पैटर्न डिजाइन, एक खास प्रकार के डिजाइन जानवरों के ऊपर बने होते हैं, तो किसके कारण होते हैं? शरीर पर बने पैटर्न डिजाइन किसके कारण जानवर में होते हैं? बताएं। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो ये होता है उसके बालों के कारण। ठीक है। तो पैटर्न बना हुआ होता है, जैसे चीते पे पैटर्न बने हुए होते हैं, तो उसका कारण क्या होता है? उसके बालों के कारण। ठीक है। लाइक शेयर जरूर करें सभी लोग। अगला देख लेते हैं, जिन जानवरों के कान व शरीर पर बाल होते हैं, तो ये बच्चे देते हैं, ध्यान रखें। ठीक है। जिन जानवरों के कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला है, चावल की नई फसल आने पर असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो असम का प्रसिद्ध त्योहार सभी को पता है, ये बिहू होता है। ठीक है। बिहू। गरम मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल को, ध्यान रखें। ठीक है। डेजर्ट ओक किस देश में पाया जाता है? डेजर्ट ओक को क्या कहते हैं अपन? रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक। ये कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में।
ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला है, अमाशय का तापमान कितने डिग्री होता है? ठीक है, हमारे पेट का तापमान कितने डिग्री होता है? ये 30 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला है, किस राज्य के कालाहांडी में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है? बताएं, कालाहांडी किस राज्य में है? ये है ओडिशा में। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 50 प्रश्न है। ठीक है, नीले कपड़े में बांधकर किस खाद्य पदार्थ को रखा जाता है? बताएं जल्दी से। नीले कपड़े में बांधकर किस खाद्य पदार्थ को रखा जाता है उसका संरक्षण करने के लिए? ये होता है हरा धनिया। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार। अगला देखते हैं, ठंड के साथ कपकपी बुखार आने पर कौन सा रोग होता है? तो ये सभी को पता होगा, मलेरिया होता है। ठीक है, और मलेरिया की दवा किस पेड़ से मिलती है? सिनकोना। ठीक है, सिनकोना की छाल, इसकी दवा बनती है मलेरिया की। ठीक है, ध्यान रखें। अगला है, टेकला गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में, याद रखें। टेकला गांव जो कि 1600 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, ऊंचाई। अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में किस धातु से बने टेंट का प्रयोग किया जाता है? किस धातु के टेंटों का प्रयोग किया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में? तो ये होता है नायलॉन का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न, देखते रहें। हमारे देश में ठंडा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ये एग्जाम में आ चुका है, ये लद्दाख पे। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान। अगला देख लेते हैं, जहाँ चांगपा लोग अपनी भेड़ों को रखते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? बताएं जल्दी से। चांगपा लोग होते हैं जो अपनी भेड़ों को कहाँ पर रखते हैं? तो ये रखते हैं लेखा, उस स्थान को लेखा कहा जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये लोग होते हैं। अगला है, बच्चू खान खेल मैदान का नाम किस कोच के नाम पर रखा गया है? बताएं, बच्चू खान खेल मैदान कहाँ पर है? ये मुंबई में है। तो किस कोच के नाम पर रखा गया है ये? मुस्तफा खान, मुस्तफा खान। ठीक है, मुंबई में। लाइक शेयर जरूर करें सभी लोग। कल भी क्लास रहेगी आपकी, ईवीएस का टेस्ट भी जल्दी लिया जाएगा आपका, जिसमें बिल्कुल नए प्रश्न रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में उसमें से प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। तो आप अपनी स्टडी तैयारी करते रहें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाते रहें। अगला है, बाजरे का जन्म कहाँ हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें, एग्जाम में आ सकता है एमपी। बाजरे का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बानगांव, बानगांव है, कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, एक टीन जमीन किसे कहते हैं? ये 2019 में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, एक टीन जमीन किसे कहते हैं? तो एक टीन बीज जितनी जमीन पर बोया जाता है उसे एक टीन जमीन कहा जाता है, एक टीन बीज। एक टीन बीज। ठीक है, एक टीन बीज जितनी जमीन पर बोया जाता है उसे एक टीन जमीन कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। और धूमकेतु किस राज्य से संबंधित है? एग्जाम में
झूम खेती पर एक प्रश्न अक्सर आता है, ध्यान रखें। कथन वाले भी आ जाते हैं और सिंपल भी आ जाता है। तो झूम खेती है मिजोरम में, ठीक है। इसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है मिजोरम में, ठीक है। पूर्ववर्ती राज्यों में इस खेती को किया जाता है, झूम खेती को। तो ये किसी भी रूप में एक प्रश्न आ जाता है, इसको रखें ध्यान। अगला है मिजोरम की मुख्य फसल क्या है। तो मिजोरम की मुख्य फसल है चावल, ठीक है। अगला है पोलियो बीमारी किससे होती है, बताएं। तो ये होती है वायरस के कारण, ठीक है। ये अनुवांशिक रोग नहीं होता है, ठीक है, वायरस के कारण होता है ये। अगला है मीठी रोटी जो गुड़ चने में बनती है उसे तीखी कड़ी के साथ खाया जाता है, बताएं जल्दी क्या होती है ये। मीठी रोटी जो गुड़ चने से बनती है और तीखी कड़ी के साथ खाया जाता है, तो ये होती है पूरन पोली, ठीक है। अगला है कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमाता है, गर्दन को काफी पीछे तक ले जाता है, वो कौन सा पक्षी होता है, उल्लू होता है, ठीक है। जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा देता है, ठीक है। और कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा सकता है, तो वो होती है मैना। ये है झटके से ये वाला प्रश्न है वो, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से पीछे घुमाता है, तो ये होती है मैना। इनमें से एक प्रश्न एग्जाम में अक्सर आता है, ध्यान रखें। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, ये ध्यान रखें, यहाँ भी झटके से गर्दन घुमाता है तो मैना लगेगा, ठीक है। अगला है इनमें एक कागज पर उभरे हुए बिंदुओं को हाथ से छूकर पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें एक कागज पर उभरे हुए बिंदुओं को हाथ से छूकर पढ़ा जाता है, किसे पढ़ा जाता है, तो ये ब्रेल लिपि को पढ़ाते हैं, ठीक है। दृष्टिहीन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ध्यान रखें, ठीक है। और अगला है कहवा एक प्रकार का पेय पदार्थ है जिसमें बादाम व इलायची का प्रयोग करते हैं, कहाँ पाया जाता है, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखें। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। कहवा एक प्रकार का पेय पदार्थ है जिसमें क्या डाला जाता है, बादाम और इलायची का प्रयोग करते हैं, तो ये होता है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और डल झील स्थित है, तो ये भी श्रीनगर में ही है, ठीक है। और चार चिनारी भी डल झील में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चार चिनारी, चार चिनार जिसे बोला जाता है, ये एक टापू है जो कि डल झील के अंदर स्थित है, ये भी आ जाता है एग्जाम में। अगला है बिज्जू गांव के किस राज्य में स्थित है, बताएं। तो ये है राजस्थान में, बिज्जू गांव। बिज्जू गांव का संबंध किससे है, राजस्थान से है। सरसों के तेल में बनी मछली किस राज्य में खाते हैं, सरसों के तेल में, जम्मू कश्मीर में। अक्सर एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये, ठीक है। और नारियल के तेल में केरल में, ध्यान रखें। समुद्र की मछली को नारियल के तेल में बनाकर कहाँ के लोग खाते हैं, तो नारियल के तेल में होगा ये गोवा, ठीक है। और सरसों के तेल में जम्मू कश्मीर, ध्यान रखें। अगला है इसे केरल में नारियल के साथ करी में मिलाकर खाया जाता है, इसको खाया जाता है नारियल के साथ करी में मिला के खाया जाता है, टेपियोका बोलते हैं इसको। ये भी एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है, ध्यान रखें सभी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पासा
को किन दो धातुओं से पिघलाकर बनाया जाता है? बताएं जल्दी से, कमेंट करें। कांसे को किन दो धातुओं को पिघलाकर बनाया जाता है? तो ये होती है कॉपर और टीन। अक्सर एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये, कॉपर और टीन। ठीक है, दोनों को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। मिश्र धातु है ये इन दोनों की। ठीक है, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? बताएं जल्दी से। तो ये राजस्थान से है। ठीक है, इगले बर्फ के घर किन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं? तो ये ध्रुवीय प्रदेशों में बनाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है, ध्यान रखें। माउस काम नहीं कर रहा है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के घर इगले जिन्हें बोला जाता है। और अगला है, नाच के इशारों और चेहरे के हाव भाव का प्रयोग करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इनको मुद्राएं कहते हैं। ठीक है, मुद्राएं। अगला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, भोजन पकाने में एक ढंग भूनने का विकसित रूप है। भोजन पकाने का एक ढंग होता है भूनना, तो इसका विकसित रूप क्या होता है? सेकना। ठीक है, और भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? भाप से पकाना। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इस राज्य में लोग टांका बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, तो ये किस राज्य में करते हैं? राजस्थान में। लोग अपने आंगन में गड्ढा खोदकर टांका बनाते हैं और बारिश का पानी उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे। कल इसी 12 बजे फिर से क्लास रहेगी आपकी, ईवीएस की कंटिन्यू चलती रहेगी अब क्लास, जिससे कि आपको एग्जाम में पूरा रिवीजन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर करें सभी लोग। नमस्कार सभी को, धन्यवाद।